हेलो प्यारे दोस्तों। क्लास 7 हिंदी, ये जो हमें दिया है भाषा भारती बुक है, इसमें से हमारा पार्ट नंबर 5 जो दिया है कि मध्य प्रदेश का वैभव। क्या है? मध्य प्रदेश का वैभव। इसमें हम लोग देखेंगे सभी क्वेश्चन आंसर, जितने भी क्वेश्चन है सभी को हम लोग देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं अभ्यास। कहा गया कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखने के लिए आपको कहा गया है। हालांकि अगर आप बनाने का इच्छा चाहते हैं कि इससे भी बनाना है तो आप बना सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कुछ आपके बुक में शब्द और उसका अर्थ आपको बताना था, मैं बता देता हूँ। दर्शनीय का मतलब कि दर्शन के योग, मनोरम का मतलब सुंदर या फिर मन में रमने वाला, वैभव का मतलब था संपत्ति या फिर संपन्नता या संप फिर पाषाण का मतलब होता है पत्थर। मनोहरी मनोहारी का मतलब होता है मन को अच्छा लगने वाला या फिर मन को हरने वाला। सैलानी का मतलब होता है कि पर्यटक या फिर घूमने वाला। पूरा वैभव का मतलब होता है प्राचीन। ठीक है, इसी तरह से आप पूरा लिख सकते, अगर आपकी लिखने का इच्छा है तो आप लिख सकते हैं। चलिए, हालांकि मेरा ये जो सबसे मेन प्रश्न जो ये वाला हमारा जो दिया है, इस पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। तो इसमें कहा था कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने के लिए, जो कि नंबर को में हम सबसे पूछा गया था कि नर्मदा क्या है? तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों कहा गया है? किसको? तो कहा नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। तो दोस्तों, उत्तर में आप सबको लिखना है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के एक बड़े भूभाग से होकर गुजरती है। कहाँ से? तो एक बड़े भूभाग से। मध्य प्रदेश के कई छोटे बड़े शहर इनके किनारे बसे हैं। अपने अपने उद्यम स्रोत अमरकंटक से लेकर खंभात की खाड़ी, इसको हम लोग कहते हैं गुजरात तक के मार्ग में यह जो नदी है वो मध्य प्रदेश की धरती को अपने जीवनदायक जल से अभिसिंचित करती है। फलस्वरूप इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। ठीक है, बस इतना आपको नोट कर लेना है। चलिए, अब आगे की ओर देखते हैं। नंबर खो में हम सबसे पूछा गया था क्या कि पचमढ़ी में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है? दर्शनीय स्थल तो आपको बताना है कि पचमढ़ी में अनेक दर्शनीय स्थल, जैसे कि हमारा धूपगढ़। क्या है मेरे दोस्त? हमारा धूपगढ़ है, चौरागढ़ है, महादेव मंदिर एवं सूर्योदय सूर्यास्त के अनु अनुपम दृश्य इत्यादि। यहाँ पर स्थित 5 गुफाएं पौराणिक महत्व रखती है। 5 गुफा है जो कि वह पौराणिक महत्व क्या है वो रखती है। नंबर गो में हम सबसे पूछा गया था कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इतिहास में क्यों अमर है? कौन? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है, तो लिखना है कि विक्रम संवत को प्रारंभ करने वाले प्रख्यात सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अवंतिका। क्या है मेरे दोस्तों? अवंतिका यानी उज्जैन के राजा थे। कहा फिर आगे आपको लिखना है कि वे अपनी न्यायप्रियता, बुद्धिमत्ता, विवेकपूर्ण निर्णय और प्रजा पालन आदि के लिए इतिहास में अमर है। प्रजा पालन के लिए, ये यही सब के लिए वो क्या है? वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वो अमर है। नंबर घ में हम सबसे कहा है कि अवंतिका का वर्तमान नाम क्या है तथा यह क्यों प्रसिद्ध है? तो उत्तर में आपको लिखना है कि अवंतिका, हाँ, लिखना कि का वर्तमान नाम उज्जैन है। क्या है? इसका वर्तमान नाम अवंतिका का उज्जैन है। उज्जैन में प्रसिद्ध है ज्योतिर्लिंग महाकाल का मंदिर है, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग
लिंगों में से एक है। श्री कृष्ण को शिक्षा से जुड़ा पौराणिक महत्व का सांदीपनी आश्रम भी यहीं पर है। प्रत्येक प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर उज्जैन में कुंभ मेला आयोजित होता है। इसे शिष्ट पर्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? इसे हम लोग सिंहस्थ पर्व भी कहते हैं। बस इतना आपको नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आगे की ओर देखते हैं, आगे क्या पूछा गया है। देखिए, यहाँ पर पूछा गया है अंगों में कि मध्य प्रदेश के मुख्य, कहा गया है मेरे दोस्त कि मध्य प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य, कहा है लोक नृत्य, लोक नाट्य कौन कौन से हैं? लोक नृत्य, लोक नाट्य का कौन कौन से हैं? तो उत्तर में आप सबको लिखना है कि मध्य प्रदेश के मुख्य, का है मध्य प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य राई, शेरी, बढ़ावा, डीमर हाई, का है डीमर हाई इत्यादि है, तथा ढोला मारू, का है ढोला मारू, माछ और स्वांग इत्यादि यहाँ के प्रमुख लोक नाट्य हैं। ठीक है दोस्तों, बस ये आपको लिख लेना है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं आगे की ओर। इसमें पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की मुख्य बोलियां कौन कौन सी है। कहाँ की? तो मध्य प्रदेश जो है, इनकी मुख्य बोलियां कौन कौन सी हैं आपको बताना है। तो उत्तर में लिखना है आपको कि मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से हिंदी बोली जाती है। मतलब मुख्य भाषा जो है वो हिंदी ही है, किंतु अन्य बोलियों के रूप में बुंदेली, मालवी, भीली, बघेली, निमाड़ी इत्यादि बोलियों को बोलने वाले लोगों की संख्या भी काफी है। ठीक है, चलिए आगे। कहा मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहा गया है? किसको? तो कहा मध्य प्रदेश को लघु भारत आखिर क्यों कहते हैं? तो उत्तर में आप सबको लिखना है कि मध्य प्रदेश में विभिन्न धर्मों, रीति रिवाजों व मान्यताओं के लोग परस्पर भाईचारे और सदाव से निवास करते हैं। प्रदेश में महाराष्ट्र का गणेश उत्सव, बंगाल की दुर्गा पूजा तथा उत्तर भारत की विजयदशमी और दीपावली के साथ साथ होली होली ईद, क्रिसमस जैसे त्योहार भी उत्साहपूर्वक मनाए जाते हैं। वास्तव में सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से संपन्न मध्य प्रदेश लघु भारत जैसा ही है। कैसा है? तो कहा गया मेरे दोस्त कि सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से संपन्न मध्य प्रदेश जो है वो लघु भारत जैसा ही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर कहा है कि खाली स्थान को भरने के लिए कहा गया है मेहर में। यहाँ पर आपको क्या भरना है? मेहर में। यहाँ पर एक नंबर में आपको माँ शारदा भरना है। क्या भरना है? माँ शारदा यहाँ पर भर दीजिएगा। ठीक है, माँ शारदा। ठीक है, से दोस्तों आपको कहा गया खोने की कवि केशव की प्रसिद्ध कृति और झाबुआ का भाभरा ग्राम। यहाँ पर आपको सभी जगह भर देना है। देखिए, खो में आपको राम चंद्रिका भर देना है। क्या भरना है? राम चंद्रिका। और गो में आपको क्या भरना है? चंद्रशेखर आजाद। क्या भरना है? चंद्रशेखर आजाद। यहाँ पर लिखा है प्राचीन स्तूपों के लिए, यहाँ पर आपको सांची भरना है। क्या भरना है? सांची। सांची भर दीजिएगा। यहाँ पे देखते लिखा हुआ है सांची, और यहाँ पर रीवा में स्थित, यहाँ पर आपको चचाई जलप्रपात दर्शनीय है। चलिए, प्रश्न 3 में कहा है कि निम्नलिखित विकल्प वाले प्रश्नों में सही उत्तर आपको छाट कर लिखना है। मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें जो सही होगा उसमें टिक लगाना है। इंदौर का है, इंदौर शहर के राजवाड़ा में राजभवन है। इसमें कौन सा सही होगा? तो फिर दोस्तों इसमें हमारा सही टिक हो जाएगा। एक सेकेंड, देखिए इसमें आपको टिक लगाना है कि लोक माता अहिल्याबाई का। ठीक है, एक नंबर में आपको
टिक लगाना है कि इंदौर शहर के राजबाड़ा में राजभवन किसका है, तो लोक माता अहिल्याबाई का। अब है बुंदेली के पितु पुरुष है, क्या है बुंदेली के पितु पुरुष कौन है, तो ये हमारा हो जाएगा भूषण। इसमें आपको टिक लगाना है, ठीक है। 3 नंबर में भूषण का है भारत, भारत भवन स्थित है। मेरे दोस्त यहाँ पर क्या है भारत भवन जो है वो का है कहाँ पर स्थित है, तो इसमें आपको टिक लगाना है भोपाल में। कहाँ पर मेरे दोस्त, तो ये हमारा भोपाल में स्थित है। फिर घ में कहा गया कि दतिया प्रसिद्ध है किसके लिए, तो पीताम्बर पीठ के लिए। किसके लिए मेरे दोस्त, पीताम्बर पीताम्बरा पीठ के लिए वो स्थित है, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी देखते हैं दोस्तों, सही उत्तर दिया गया है, यहाँ से भी आपको लिख सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न 4, इसमें क्या है निम्नलिखित दर्शनीय स्थलों और नगरों की सही जोड़ आपको बनाना है कि कौन सा किसमें मिलान किया जाएगा। दर्शनीय स्थल और नगरों की सही जोड़ी, जैसे कि काम धगिरी का है का कामदगिरी, इसका मिलान आपको किससे करना है। चलिए उत्तर यहाँ पर आप सब देख सकते हैं। को का मिलान आपको 4 नंबर से कर लेना, को का मिलान 4 नंबर से, खो का मिलान आपको 1 नंबर से। दोस्तों मैं सिर्फ आपको उत्तर बता देता हूँ, ठीक है। खो का 1 नंबर से, गो का आपको 2 नंबर से, घो का 5 नंबर से और अंगों का 3 नंबर से आपको अच्छी तरह से मिलान कर लीजिएगा। चलिए प्यारे दोस्तों अब हम लोग देखते हैं भाषा। भाषा के अंदर जितने भी प्रश्न उसको भी देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के 2 अर्थ लिखिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको कहा था 2 अर्थ लिखना है। जैसे पानी का हो जाएगा मेरे दोस्त, पानी का हो जाएगा जल और सर्व। अंक का क्या होगा, गोद और संख्या। अमृत का इसी तरह से हो जाएगा गंगा जल और सुधा। अंबर का हो जाएगा मेरे दोस्त वस्त्र और आकाश। कनक का हो जाएगा मेरे दोस्त सोना और धतूरा। और कर का हो जाएगा मेरे दोस्त हाथ और लगान। बस सही आपको लिखना था, ठीक है। देखिए इसके आगे कहा गया है प्रश्न 2, इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये हमारा कुछ शब्द दिया गया है जिसको आपको वाक्य में प्रयोग करना है। दोस्तों वाक्य बनाना कोई कठिन काम नहीं है, आप भी चाहे तो स्वयं से कुछ भी बना सकते। जैसे कि मान लेते हैं कि प्रतिमा दिया है, तो प्रतिमा की सरस्वती पूजा की प्रतिमा जनवरी माह में बैठाई जाती है, ठीक है, स्थापित किया जाता है। कुछ भी आप बना सकते हैं। जैसे कि तोरण, तो लिखना कि तोरण द्वार, तोरण और द्वार जो दिया ना दोनों को साथ में आपको प्रयोग करके लिखना है। तो लिखना कि श्री राम के वनवास से वापस लौटने पर कोई तोरण द्वार बनाए गए। ये हो गया 1 नंबर। और आगे दिया है पाषाण कालीन, तो इसका वाक्य प्रयोग करना है कि पाषाण कालीन हड़प्पा की खुदाई से कई पाषाण कालीन तथ्य उजागर हुए हैं। कई तथ्य क्या तो उजागर हुए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो दिया था हमारा कि हृदय स्थली, तो इसके बारे में लिखना कि मध्य प्रदेश भारत की हृदय स्थली है, ठीक है, मध्य प्रदेश जो है। इसी प्रकार से घोर में जो दिया है कि जीवन रेखा, तो इसके बारे में लिखना है कि गंगा नदी भारत की जीवन रेखा है। गंगा नदी क्या है मेरे दोस्त, तो भारत की जीवन रेखा है। यहाँ पे फिर दिया कि भरत मिलाप, इसके बारे में लिखना है कि रामलीला के दौरान भरत मिलाप की लीला देखकर दर्शकों की आंखें भर गई थी, ठीक है। आगे दिया कि प्रस्तर प्रतिमा, क्या है मेरे दोस्त, प्रस्तर प्रतिमा, तो इसके बारे में आपको लिखना है कि पास के मंदिर में गणेश की एक भव्य प्रस्तर प्रतिमा स्थापित की है। किसकी, तो भव्य प्रस्तर प्रतिमा क्या है, तो स्थापित किया गया है। इतना आपको नोट कर लेना है। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न 3। प्रश्न 3 में हम सबसे कहा गया था कि शब्दों के अंत में ता, तम तथा कार प्रत्यय जोड़ करके आपको नया शब्द बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ता प्रत्यय जोड़ करके, तो सम प्लस ता समता, नीच प्लस ता नीचता, हीन प्लस ता हीनता। ये हो गया। फिर क्या था हमारा तम वाला, जैसे कि तम प्रत्यय यानी सरल प्लस तम सरलतम, कठिन प्लस तम कठिनतम, विशाल प्लस तम विशालतम, क्या है, विशालतम। फिर हमारा आगे दिया मेरे को कार, तो कार वाला आपको लिखना है कि कार
प्रत्यय, तो इसमें हो जाएगा उप प्लस कार, उपकार, सर प्लस कार, सरकार, कला प्लस कार, कलाकार। बस यही सब आपको नोट करना था, जो मैं आपको सही बता दिया हूँ। चलिए, अब कहा गया है प्रश्न 4 कि निम्नलिखित वाक्यों में शब्दों का सही क्रम लिखिए। दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये तो हमारा एक वाक्य है ही, लेकिन शब्द जो है ना वो इधर से उधर हो गया, जो कि आप सही क्रम में लिखना कि कौन सा शब्द पहले आया। तो लिखना कि अहिल्याबाई मालव अहिल्याबाई मालवा की शान है, कहा कि मालवा की शान। फिर यह है कि इसका खो जो दिया ना, इसका उत्तर लिखना कि मध्य प्रदेश भारत की हृदय स्थली है, भारत की हृदय स्थली। नंबर 2 ये जो दिया है इसका उत्तर में लिखना है कि छिपा मध्य प्रदेश की पवित्र नदियों में से एक है। छिपा मध्य प्रदेश की पवित्र नदियों में से क्या है, एक है। इसी प्रकार से घ नंबर का उत्तर लिखना है कि खजुराहो के मंदिर स्थापत्य कला के उदाहरण है। किसके उदाहरण है मेरे दोस्त, तो खजुराहो के मंदिर स्थापत्य कला के उदाहरण दिए हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा प्रश्न 5 है। कहा गया मेरे दोस्त कि प्रश्न 5 में हमारा पूछा गया था कि निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त क्रियाएं छाट कर लिखिए। कैसी, तो आपको कहा गया संयुक्त क्रिया छाट कर लिखने के लिए, जो कि हमारा वाक्य दिया गया इसी से आपको छाट कर लिखना चाहिए। कवि बिहारी का संबंध भी अरछोस अरोच्छा से जुड़ा है। तो सिर्फ मैं आपको उत्तर बता देता हूँ, ठीक है। जुड़ा हुआ है, को का उत्तर हो जाएगा। खो नंबर जाना जाता है, खो का ये हमारा उत्तर हो जाएगा। गो में हो जाएगा हमारा संजोय है, क्या है, संजोय है। घो में हो जाएगा मेरे दोस्त के कहते रहते हैं, और कहते प्रतीत होते हैं। बस यही सब आपको नोट करना था, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर ये समाप्त होता है। यह वीडियो काफी थोड़ी सी लंबी हो गई, इससे कोई दिक्कत नहीं, आपको सभी मैंने प्रश्न उत्तर बता दिया हूँ। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।